ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो वंदना करते वारंबार। आर्समती की अर्चना गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते
कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है और आज 48 दिवसीय विधान का वह पावन 41वां दिवस, आज 41वां दिन। आज 41वें काव्य में भगवान आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपनी सुंदर दिव्य कृति श्री भक्तांबर स्तोत्र के 41वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? रक्ते क्षणं समधि कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्गतं फणिनिमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् कन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। रक्ते क्षणं समधि कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्गतं फणिनिमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् कन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी 41वें काव्य में अपने सुंदर भावों को संजोते हुए और भक्ति का सारांश बतला रहे हैं कि हे भगवान, आपके भक्त को सर्प भी कुछ नहीं कर सकता। और कैसा सर्प? रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्गतं फणिनिमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् तन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। वह काला काला नाग जिसकी आंखें लाल लाल, जिसकी जिह्वा बाहर की ओर, जो
डसने के लिए तैयार। ऐसा काला सर्प भी अगर आपके भक्त के सामने आ जाए और वह भक्त आपकी भक्ति में लीन हो, वह भक्त उस सर्प को भी लांघ जाता है। वह सर्प भी आपके भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसी आपके नाम की नागदमनी, ऐसी औषधि जिस व्यक्ति के पास आपके नाम की औषधि है, उसका वह सर्प भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा आचार्य मान तुंग स्वामी जी कह रहे हैं। हे भगवान, वह सर्प तो एक बार डंक मारेगा, वह सर्प तो एक बार डंक मारेगा, लेकिन ये पंच इंद्रिय रूपी सर्प बार बार डसती है, बार बार डसने को तैयार होती है। ये काला कंठ कोकिला कोयल की तरह यह काला सर्प तो एक बार ही डसेगा, लेकिन विषय रूपी ये पांच इंद्रियों के विषय रूपी सर्प हमें पल पल डस रहे हैं। इनका विष कितने जन्मों तक भ्रमण कराएगा, यह तो हमें पता ही नहीं। यह हमें एक बार पता चल जाए तो हमें इस विष से, इस सर्प से नहीं, हमें पांच इंद्रिय रूपी विषय भोगों से डर लगना। ये हमें प्रत्येक समय डस रहे हैं। अगर भगवान हमें ये ना डसते तो हमें आपकी पहचान ना हो। अगर हमारे जीवन में दुख ना आता तो हम पूजा पाठ कैसे करते, हम विधान कैसे करते। सुख में भगवान याद नहीं आते, दुख में भगवान याद आते हैं। आदर्श एक बार कुमारी सागर जी महाराज की जय हो। तो जहाँ पाया मिल गई सारी खुशियाँ। हाँ, जब लोग परम मंदिर हरि का 105 8 सुमति माता जी की तुम्हारी पूजा तुम्हारी भक्ति हम सबका मन लुभा रही है। तुम्हारी पूजा भक्तों का मन लुभा रही है। राजा महाराजा देवराज सौधर्मेंद्र अपने संपूर्ण परिकर के साथ इंद्र सभा में पधार रहे हैं। उनका सिंहासन कंपायमान होता है।
जन्म हो चुका है। जय हो नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु जिनवराय, नमोस्तु आदिनाथाय। तीर्थंकर बालक जन्मे हैं, हर गांव में छाई बहारे बहारे। तीर्थंकर बालक जन्मे हैं, योद्धा नगर को अजय, अरे चलो चलिए योद्धा नगर को चलो चलिए। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे जाना सची ललना जग जाए कहीं। इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई। सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा बुझे जाएगी। सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाऊं, इनको नजर लगे जाएगी। हो राजा इनको नजर लग जाएगी। अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। अरे घुटने टेक गए मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी प्यारो लगे। 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे। 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे। धरती झूमे अंबर झूमे, झूमे नर और नारी। हाथ लगा लो, चुन्नी तो आपके पास है ही है।